आपने जैसे फरमाया कि येलो जर्नलिज्म जो है, लिफाफा जर्नलिज्म, इसको फ़रोग मिला, तो पिछले 10 सालों के अंदर आप क्या देखते हैं कि क्या ये जो लिफाफा जर्नलिज्म है इसको फ़रोग मिला है? और अब आज मौजूदा सूरत हाल देखें मीडिया की तो बहुत मंदे चल रहे हैं, बहुत से टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं, तनख्वाहों के अंदर कमी आ रही है, तो क्या इस चीज़ इसकी क्या वजह है? क्या ये इसके ऊपर अब जो येलो जर्नलिज्म था उसके ऊपर बंदिश हो रही है? आप देखें ना, जो मीडिया का किरदार है, आप देखें हुकूमत के 3 अगर पिलर के मुकाबले में अगर मीडिया खड़ा है तो ये वाहिद ऐसा एक फोरम था जो बराह रास्त अवाम के हकूक का जिसने तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना था, ताकि वो तबका जो करप्शन का शिकार होते हैं और पूरी रियासत को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं या अवाम के हकूक पूरे नहीं करते, अवाम को लाल बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, जो तरक्याती कामों के नाम पर जो पैसा कमाते हैं, वो उन सबको बेनकाब करना और उनको मंजरेआम पर लेकर आना, ये मीडिया का काम था जो पूरी दुनिया में होता है। ये मीडिया एथिक्स का सवाल है। लिहाजा मीडिया भी इन लोगों के अगर हाथ में लग गया और उनके तावन करने लग पड़ा, उनका एक साथी बन के उनके साथ चलने लग पड़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा जो सानिया ये था कि अब चौकीदार जो थे वो चोरों के साथ मिल गए। तो ये काम ऐसा होने की वजह से ही सारी खराबियां पैदा हुई हैं। मीडिया का जो पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में अगर आप कहते हैं कि मीडिया करप्शन की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये ऐसी बात भी नहीं है। एक टेक्नोलॉजी का नया दौर आया पाकिस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है पिछले 17-18 साल के दौरान जब ये मंजरेआम पर आया है, तो इसमें जाहिर है कि नई टेक्नोलॉजी आने से मीडिया को एक जो बूस्ट अप मिला है, तो उसमें लोगों को मौके अच्छे मिले हैं जिससे खुशहाली आई है। तो इसके पीछे भी अगर से हम ये कह सकते हैं कि सारी बातें एक जैसी नहीं है कि सारा मीडिया ऐसा होगा या येलो जर्नलिज्म सारी ऐसी होगी। अच्छे मीडिया, प्रिंट मीडिया में बड़े अच्छे बावकार लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े बावकार लोग हैं जो साइट पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यह है क्योंकि मजमूई किरदार हमारा ऐसा, अगर पॉलिटिकल सिस्टम हमारा सारा ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ ना कुछ मीडिया को मुतासर किया है। जी, कुछ ना कुछ मीडिया है। देखें आप, देखिए जी, इसमें मैं तो कहता हूं कि पूरे कुछ ना कुछ बहुत सारा हाथ रहा है। आप ये देखें ना, इसके ये बातें अब छुपी हुई तो नहीं है कि जो अभी ऐसी जो पनामा पेपर्स आए उसमें भी ये बात सुनने में आई कि बहुत सारे ऐसे साहबी हैं जिनके भी नाम जो है इसमें लिस्ट में आएंगे। तो ये अगर साथियों के अगर स्विस अकाउंट्स बन सकते हैं या इसी तरह गैर मुल्की उनकी जायदादें उनके मंजरेआम पर आ सकती हैं, तो इस पर सवाल तो उठता है। तो ये सब मौजूदा क्राइसिस मीडिया का क्राइसिस है। ये जो देखे ना, ये मुआशरे की इस्लाह के सबसे बड़ा, मीडिया मुआशरे की इस्लाह का सबसे बड़ा और जिम्मेदार एक सोर्स है, जिसको किसी सूरत में भी अपने फर्ज से जो है ना गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे मीडिया ने हर तरह के एथिक्स को खत्म करते हुए जो हुक्मरानों के साथ करप्ट माफिया जो है उसके साथ मिलकर ये ऐसा किरदार अदा किया, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और जिस पर ये कौम भी अब मीडिया से ये सवाल करती है। आप देखें कौम क्या तासुर देती है। तो ये मीडिया तो सारे की तरह कौम का हमदर्द था और उसी का स्पोक्समैन था। मीडिया, आजाद मीडिया ने ही और बावकार मीडिया ने ही और एथिक्स पर काम करने वाले मीडिया ने ही जमहूरियत को मजबूत करना था, इदारों को मजबूत करना था। तो लिहाजा मीडिया के अंदर भी अगर ऐसे हालात अगर पैदा हुए हैं तो ये बड़ा अफसोसनाक काम रहा है, जिसकी वजह से करप्शन को जो पाकिस्तान में तबाही जो है फैलाने में एक मौका मिला है। अच्छा,